तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्टर प्रभास के बारे में। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में उन्हें काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया गया है। मेरे हिसाब से उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग पोटेंशियल है। मैंने उनकी पुरानी तेलुगु मूवीज काफ़ी हिंदी डब्ड में देखी हुई हैं एंड हॉनेस्टली वहाँ पे उनकी एक्टिंग एक्सेप्शनल थी। स्पेशली इमोशनल सीन्स में वो बहुत ही नेचुरल लग रहे थे। एक सीन था, शायद मैंने 1-2 साल पहले देखी हुई थी, एक तेलुगु मूवी थी। उस मूवी में लिटरली प्रभास एक बंदा को चेस करते करते ऑटो रिक्शा से टकरा जाते हैं एंड लिटरली ऑटो और प्रभास दोनों पलट जाते हैं। एंड आफ्टर सीइंग दैट सीन आई वॉज बिलीविंग इट, क्योंकि ये बंदा जिस हिसाब से पर्सनालिटी कैरी करता है वो सारे सीन्स इसे सूट करते हैं। एक्चुअली सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के बाद भी ऐसे सीन्स कन्विंसिबल लगते हैं ड्यू टू हिज पर्सनालिटी। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है उनकी रिसेंट मूवीज में। एक्शन के अलावा वो एक्टिंग में उतना एफर्ट नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है इसका एक रीजन है उनका फिजिक। जैसे हम सब जानते हैं कि बाहुबली के लिए उन्होंने एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया था उनका फिजिक के साथ। उसके बाद उन्होंने फिजिक रिड्यूस किया था फॉर साहो मूवी। साहो मूवी तक वो ठीक लग रहे थे, लेकिन राधे श्याम आते आते उस टाइम पे उनके फेस में नोटिसेबल चेंजेस देख सकते हैं। उस मूवी में तो उनका फेस पर काफ़ी सीजीआई यूज़ किया गया था ताकि उनका एज यंग दिख सके। फिर 2023 में आती है आदि पुरुष दिल लेजेंड, और सबको पता है कि उस फिल्म ने ऑडियंस के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट डाला। इतनी बड़ी डिजास्टर के बाद भी प्रभास इंडस्ट्री में स्ट्रांग खड़े रहे, सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनके बाहुबली वाले इमेज की वजह से। लोगों ने वही एक्शन ओरिएंटेड अवतार एक्सपेक्ट करके आदि पुरुष देखने गए थे, लेकिन एज वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड विद अस। मुझे ये भी लगता है कि आदि पुरुष के टाइम से ही उनका हेयर लॉस भी नोटिसेबल होने लगा। ऐसे इंसिडेंट्स किसी भी स्टार एक्टर के साथ होने के बाद लाइफ में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस अफेक्ट करने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप शाहरुख खान को देख लीजिए, उनके बाल ही उनकी एक पर्सनालिटी है जो उनको एक एक्स्ट्रा चार्म देती है। एंड उसके बाद प्रभास की एक और मेन इश्यू है कि उनकी अननेसेसरी हाई बजट मूवीज बनाना। प्रभास का नाम जुड़ते ही फिल्म का बजट ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाता है। प्रभास की दूसरी इशू है डायरेक्टर सिलेक्शन। प्रभास ने ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स को हाई बजट फिल्म्स बनाने का मौका दिया है जिन्हें हाई बजट फिल्म्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उल्टा उन्हें ऐसे डायरेक्टर्स को चूज करना चाहिए जो इतने बड़े स्केल मूवीज को हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर की स्टोरी सुनते हैं और फिल्म को ओके कर देते होंगे। एंड उसके बाद आती है थर्ड मेजर प्रॉब्लम प्रभास के साथ। प्रभास उनके रिसेंट मूवीज में सबसे ज्यादा ड्यूप यूज करने लगे हैं। लाइक इन रिसेंट मूवी राजा साहब में भी काफी सारे सॉन्ग्स वाले सीन्स में भी प्रभास की जगह उनके डूप को यूज किया गया है। आई एम नॉट सेइंग दैट डूप यूज करना गलत है, लेकिन डूप जो होता है वो कोई स्पेसिफिक सीन्स में आप यूज कर सकते हैं जहाँ एक्टर बैकवर्ड्स घुमा हुआ है, लेकिन अननेसेसरी जगह पे भी आप डूप यूज करेंगे एंड उसके ऊपर आप प्रभास का चेहरा चिपका देंगे तो आपको क्या लगा, ऑडियंस उसे नोटिस नहीं करेंगे क्या? लेकिन ऑडियंस ने उसे नोटिस किया एंड लिटरली पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग हिम। अरे सॉन्ग्स के लिए कौन डूप यूज करता है यार? इवन रजनीकांत सर एट दिस एज वो सॉन्ग्स खुद से करते हैं। एंड कमिंग टू द फोर्थ मेन फैक्टर, पर्सनली मुझे लगता है कि प्रभास अपने फिजिक को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि वो बड़े फूडी है, लेकिन इतने बड़े स्टार के लिए थोड़ी सी डिसिप्लिन भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी 500 से लेके 600 करोड़ की जब बजट से मूवी बना रहा होता है तो आपको भी थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करके मूवी के टुवर्ड्स आपको कमिटमेंट दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप शाहरुख खान सर, रजनीकांत सर एंड सो मेनी बिग एक्टर्स को आप ले सकते हैं जो अपने पर्सनालिटी को इवन एट दिस एज अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं ड्यू टू देयर कमिटमेंट्स एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सिनेमा। सिर्फ आप इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार बोल देने से आप इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार नहीं बनते हो, आपको उसके लिए 100% एफर्ट देना होता है। प्रभास के पास एक्टिंग स्किल्स है, वो बंदा कैरी कर सकता है,
लिटरली एक्शन सीन्स से लेके इमोशनल सीन्स तक वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ही इज नॉट कमिटेड नाउ एज ही वॉज इन हिज प्रीवियस मूवीज। मुझे लगता है कि बाहुबली के बाद उनकी सिर्फ 2 ही मूवीज अच्छी चली हैं, एक सलार और एक कल्कि। कल्कि का तो फर्स्ट ऑफ ऑनेस्टली वीक था, जहां वो मास ऑडियंस को प्लीज एंड कन्विंस करने के चक्कर में क्रिंज फाइट्स किए जा रहे थे, लेकिन उस मूवी का इंटरवल सीन एंड क्लाइमैक्स सीन एंड महाभारत के कुछ सीन्स ने उस मूवी को बचा लिया। अब देखते हैं उनका अपकमिंग लाइनअप कैसा परफॉर्म करता है। कल्कि 2 का तो शूट स्टार्ट हो चुका है एंड सलार 2 का भगवान जाने कब होगा, एंड स्पिरिट तो ऑनगोइंग है एंड फौजी भी पाइपलाइन पे है। मैं पर्सनली ये सारे मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ एंड मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वो बंदा कमबैक कैसे करने वाला है, एंड आई वांट टू सी दैट कि ये सारे मूवीज़ में वो एफर्ट डालने वाले हैं कि वही सेम पुराने वाले प्रभास हमें दिखेंगे या तो वही क्रिंज वाले प्रभास देखने मिलेंगे। लेट्स सी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम योर RK साइनिंग ऑफ।